संज्ञा स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त आप बात करेंगे कि सबरीमला मंदिर के दर्शन में क्या परेशानी हुई है और क्या कुछ उससे सवाल उठ रहे हैं। भारत को अक्सर लोग देवभूमि भी कहते हैं, पूरी दुनिया में देवभूमि के तौर पर पहचान है। और कुछ मंदिरों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें केरल की सबरीमला मंदिर भी है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन हर बार प्रशासन की अव्यवस्था पर, खराब व्यवस्था पर सवाल भी उठता है। भारी इंतजाम के बावजूद इस साल शुरू हुए दर्शन के पहले दिन से ही लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों लोग भगवान अयप्पा के दरबार में जाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। केरल सरकार का दावा है कि तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधा दी गई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो इंतजाम पर सवाल तो बनता है। पिछले वर्षों में हार्ट अटैक की घटना लगातार जारी है, तो कई हिंदू संगठनों ने श्रद्धालुओं की मौत पर सवाल उठाए हैं। केरल सरकार के नियंत्रण वाला देवासम बोर्ड की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार कोर्ट को भीड़ नियंत्रण के लिए दखल भी देना पड़ा है, कई बार दिया है। भगदड़ रोकने की बनी व्यवस्था हर दिन भगदड़ जैसी हालात पैदा कर रही है। देवासम बोर्ड हर साल 20 से 25 मौतों पर स्वास्थ्य का हवाला दे देता है, लेकिन सवाल तो ये जरूर पूछा जाएगा कि जो भक्त सालों भर दर्शन का इंतजार करते हैं, कठिन दिनचर्या से गुजरते हैं, इसकी चिंता किए बगैर मंदिर की परंपरा पर सवाल उठाते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। केरल सरकार भक्तों के दान और यात्रा से हुई आमदनी को अपने कब्जे में रखती है, फिर द्वारपालक की मूर्तियों से गायब हुए सोने की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? ये बीजेपी का सवाल है दरअसल। हालांकि केरल सरकार ने एसआईटी बनाकर सोने की चोरी का पता लगा लिया है, लेकिन एक सवाल तो जरूर बनता है कि अगर भगवान अयप्पा में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान के मंदिर के प्रबंधन का दावा कैसे कर सकते हैं और उस बोर्ड में कैसे शामिल है? इस खबर पर हमारी संवाददाता बिनिया जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। बिनिया, जरा बताइए कि इस समय जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हार्ट अटैक से मौत हो रही है, क्या ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका ये कहना सफिशिएंट है कि भाई ये स्वास्थ्य का कारण था? सितंबर महीने में केरल का राज्य सरकार ने एक ग्लोबल अयप्पा संगमम आयोजन किया था। वो ग्लोबल अयप्पा संगमम का लक्ष्य राज्य सरकार ने ये बोला कि सबरीमला का विकसन या विकास के लिए उसको प्लान बनना है और उसके लिए स्पॉन्सरशिप ये सब मिलना है। मगर ये जो ग्लोबल अयप्पा संगमम के लिए 4 करोड़ खर्च किया केरला का राज्य सरकार और देवस्थान बोर्ड ने, वो भी पब्लिक मनी है। ये केरल का उच्च न्यायालय ने गंभीर निर्देश दिया था कि पब्लिक मनी ये ग्लोबल अयप्पा संगमम के लिए उपयोग नहीं करना है, मगर वो ही उपयोग करके इसने ये ग्लोबल अयप्पा संगमम का आयोजन कर दिया, मगर उसका कोई लाभ सबरीमला में हुआ नहीं। आप को जो विजुअल में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लाखों डिवोटीज एक दर्शन के लिए, लॉर्ड अयप्पा का एक दर्शन के लिए आया है, मगर उनको कोई व्यवस्था उधर नहीं था। हर साल मलयालम महीना, वृश्चिक महीने का पहला दिन ये सबरीमला का सीजन शुरू हो जाता है। इस बार भी ये जो पहला दिन लाखों डिवोटीज आया है, वो पूरा राज्य के अंदर से कई केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, बहुत सारे राज्यों से डिवोटीज आए, मगर उनको कोई व्यवस्था नहीं थे ये लोगों को दर्शन के लिए। यहीं से ये क्वेश्चन उठता है कि देखिए कितनी भारी आमदनी होती है इस मंदिर से, जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं उनसे कितनी भारी आमदनी होती है। तो ये सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि उन पैसों का होता क्या है। जब आप श्रद्धालुओं को ठीक से मैनेजमेंट नहीं दे सकते तो उन पैसों का होता क्या? क्या यही सवाल वहां पर विपक्ष बीजेपी उठा रही है क्या? बीजेपी और विपक्ष ये उठा रहे बात, मगर उसमें केरल सरकार या सीपीएम का बात ये है कि वो लोग सब कर रहे हैं। एक उसने बोल रहे कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं बेचा, इसलिए वो लोग उधर भीड़ कंट्रोल नहीं पाया, ये एक बात है। दूसरा ये बोल रहे कि हमने ये इसका व्यवस्था ठीक ठाक से कर रहे, क्योंकि जो पिछला देवस्थान बोर्ड थे वो आरोप है ये जो सोने का चोरी में,
वो देवस्थान बोर्ड को पूरा हटाया गया और नया एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आया इसने। एक आईएएस ऑफिसर है, वो पुराने चीफ सेक्रेटरी भी थी केरला का। तो ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पूरा चेंज करके वहां सब ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें मदद नहीं किया, इसलिए हम भीड़ भाड़ कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए लंबे क्यू में ये जो डिवोटीज को 18 घंटे तक घटे होने पड़ा दर्शन के लिए। कई डिवोटीज वापस की गए बिना दर्शन, क्योंकि उन लोगों को 18 घंटा खड़े होने का ताकत नहीं थे। बिल्कुल। तो अगर आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आगोला अयप्पा संगम कर रहे हैं, तो डिवोटीज को कुछ तो देना है। लाखों लाखों में रुपया ऑफरिंग्स में हर दिन शबरीमला में मिलता है, उसका काउंटिंग कहाँ कर रहे हैं, कौन कौन कितना ले रहे हैं, उसका भी कोई व्यवस्था भी नहीं है उधर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आमदनी तो भारी होती है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? और फिर मैनेजमेंट कमेटी, उसके गठन में ऐसे ऐसे लोगों को रख दिया जाता है जिनकी कोई श्रद्धा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया आपका जोड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।